देखो बालक समझो, ये है तुमको 8.1 के केसी सिन्हा का पहला नंबर क्वेश्चन। कैसे इसको बनाएगा देखो, क्योंकि इससे पहले हम सारा कॉन्सेप्ट तुम लोग को बता दिए किस तरह से बनाना है कोई क्वेश्चन को। अगर तीनों भुजा दे दे, लंब, आधार, कर्ण, तो कैसे त्रिकोणमितीय अनुपात को निकालेंगे। तो आज हम तुमको निकाल के बता रहे हैं। देखो करा दिए गए चित्र में निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। कौन कौन चीज का मान निकालना है? साइन सी साइन ए, कॉस सी कॉस ए, टेन सी टेन ए। तो सबसे पहले बालक हम निकालेंगे पहला साइन सी। क्या निकालेंगे? साइन सी निकालेंगे। देखो कैसे साइन सी निकलता है, साइन सी। अब अभी फिलहाल के लिए तुम लोग समझ लो सी नहीं है यहाँ पे क्या थीटा है? क्या थीटा। तो बताओ साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बट्टा कर्ण। तो यहाँ पर लगाएंगे बालक लंब बट्टे कर्ण। फॉर्मूला लगाएंगे लंब बट्टे कर्ण। बहुत बढ़िया, लंब बट्टे कर्ण। लेकिन तुम्हारे क्वेश्चन में तो साइन सी दिया हुआ है, थीटा नहीं दिया हुआ। तो अब यहाँ पर हम लिख देते हैं साइन सी। क्या लिख देते हैं? साइन सी लिख देते हैं। तो साइन सी बराबर हो गया लंब बट्टे कर्ण। अब बालक हम जिस तरह से थीटा के सामने वाला को लंब मानते थे, तो यहाँ पर थीटा की जगह क्या सी है ना, तो सी के सामने वाला को क्या मानेंगे? लंब। तो देखो बालक सी के सामने कौन भुजा? ए बी है, ए बी को मानेंगे लंब। ए बी कितना इकाई दिया है? 3 इकाई। तो 3 हो गया बट्टा कर्ण है ना। तो कर्ण हमेशा बोले 90 डिग्री के ठीक सामने वाला भुजा को क्या कहेंगे? कर्ण। तो 90 डिग्री के ठीक सामने वाला भुजा यही है ना, ये हमारा 5 हो जाएगा कर्ण। 5 इकाई क्या हो जाएगा? कर्ण। तो इसलिए साइन से निकल गया लंब बट्टे कर्ण, निकल गया। चलो पहला का आंसर हो गया। अब बालक हमको दूसरा क्या करना निकालने के लिए? साइन ए। क्या निकालने के लिए? साइन ए निकालने के लिए फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे साइन थीटा का। साइन थीटा का बालक तुम बताओ फॉर्मूला क्या होता है? लंब बट्टे कर्ण। सही बोल रहा, लंब बट्टे कर्ण। तो यहाँ पर फिर से लगाएंगे लंब बट्टे कर्ण लगाएंगे। बहुत बढ़िया बालक, कोई दिक्कत नहीं। अब समझो बालक, यहाँ पर हमको ए के सामने वाला भुजा को लंब मानते हैं। याद रखना थीटा के जगह पर जो रहेगा उसी के सामने वाला भुजा को लंब मानेंगे। अभी थीटा के जगह पर ए है ना, तो ए के सामने वाला भुजा देखो फिगर में कौन है? तो ए के सामने वाला भुजा बीसी है। तो हमारा बीसी कितना इकाई दिया? 4 इकाई। तो 4 हमारा हो जाएगा लंब। अब बटे में क्या है बालक? कर्ण है ना। कर्ण हमेशा बोले कर्ण फिक्स रहता है समकोण त्रिभुज। 90 डिग्री के ठीक सामने वाला भुजा कर्ण। तो 90 डिग्री के ठीक सामने वाला भुजा यही है ना, ये सी है। कितना है? 5 इकाई है। तो 5 दे दो। तो हमारा हो गया साइन ए कितना? 4/5 हो गया। हो गया ना। बहुत बढ़िया, 4/5 निकल गया। ये साइन ए है। उसके बाद क्या करा निकालने के लिए? तीसरा कॉस सी। क्या करा निकालने? कॉस सी। देखो ये भी बहुत आसानी से निकल जाएगा कॉस सी। कॉस सी। अब बताओ बालक, अभी फिलहाल में तुम लोग समझ लो यहाँ पर सी नहीं है, थीटा है। क्या थीटा है? तो कॉस थीटा का फॉर्मूला तुम बताओ बालक क्या? आधार बट्टे कर्ण। आधार बट्टे कर्ण। सही बोल रहा है, आधार बट्टे कर्ण। तो यहाँ लगाएंगे आधार बट्टे कर्ण। बहुत बढ़िया बालक, बहुत अच्छा बोल रहा है तू लोग, आधार बट्टे कर्ण। अब बताओ बालक, थीटा था तो थीटा के सामने वाला भुजा को लंब मानते थे। अभी थीटा की जगह क्या है? सी है ना। तो देखो बालक सी के सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा। उसके बाद सी और 90 डिग्री जिस पर होगा उसको क्या कहेंगे? आधार। तो हमारा सी और 90 डिग्री किस पर है? बीसी पर। तो हमको आधार चाहिए था। आधार कितना हो गया? बीसी हो गया। तो ये 4 है ना, तो आधार हो गया 4 बटे कर्ण। देखो तो बालक 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण, तो ये 5 कितना हो गया? 5। तो हमारा कॉस सी निकल गया 4/5। कोई प्रॉब्लम बालक यहाँ था? नहीं। बहुत बढ़िया। उसके बाद कह रहा है कॉस ए निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए? कॉस ए निकालने के लिए। अब बताओ बालक तुम कॉस थीटा का फॉर्मूला बताओ दो बालक तुम। आधार बट्टे कर्ण। फिर से लिखेंगे आधार बट्टे कर्ण। आधार बट्टे कर्ण लिख देंगे। बहुत बढ़िया बालक, आधार बट्टे कर्ण। अब देखो बालक, आधार चूंकि कॉस ए है। क्या है? कॉस ए है। ए के सामने वाला भुजा को देखेंगे तो देखो ए के सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा ना। फिर हमको आधार चाहिए, तो ए और 90 डिग्री जिस भुजा पर वो आधार हो जाएगा ना। तो आधार हो गया बालक 3। कितना हो गया? 3 हो गया हमारा आधार बटे कर्ण। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण, तो 5 हमारा क्या हो जाएगा? कर्ण। तो हमारा क्या कितना निकल गया? कॉस ए कितना निकल गया? 3/5। 3 बटे कितना निकल गया? 5 निकल गया। बहुत बढ़िया बालक। उसके बाद क्या करा निकाले? टेन सी। क्या करा निकाले? तुम बताओ बालक, टेन थीटा का फॉर्मूला? लंब बट्टा आधार। सही बोला। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बट्टा आधार। तो हमको टेन सी निकालना है ना। टेन सी का फॉर्मूला हो जाएगा लंब बट्टे आधार। लंब बट्टे आधार। बहुत बढ़िया बालक, लंब बट्टे आधार। अब देखो बालक, यहाँ पर लंब चूंकि सी है ना, यहाँ पे थीटा की जगह कितना है? सी। सही से समझ लो बालक, ये थीटा की जगह कितना दिया? सी। तो सी के सामने वाला भुजा देखो, सी के सामने वाला ए बी भुजा है ना। और ए बी का कितना है? इकाई 3 इकाई है ना। तो हमारा बालक सी थीटा के सामने वाला भुजा लंब होता है। तो थीटा की जगह सी है, तो सी के सामने वाला भुजा लंब कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा ना। तो लंब हमारा हो गया 3।
बटे आधार। अब आधार कौन होता है? थीटा और 90 डिग्री जिस भुजा पर होता है वो आधार। हाँ। अभी थीटा की जगह क्या सी है ना, सी। तो सी और 90 डिग्री जिस भुजा पर वो आधार। तो आधार। आधार हमारा क्या हो जाएगा? आधार। क्या हो जाएगा? आधार। तो बालक हमारा 10 से कितना आ गया? 3/4। कितना आ गया? 3/4। 3/4 और ये था 3/5। कोई दिक्कत नहीं। बहुत बढ़िया बालक। अब कह रहा है 10A निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए? 10A निकालने के लिए। देखो 10A बराबर फिर से tan थीटा का फॉर्मूला लगेगा। हाँ। tan थीटा का फॉर्मूला क्या बोला? लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। लंब अपॉन आधार, यही होता है ना। हाँ। बहुत अच्छा। अब देखो बालक लंब बटे आधार में लंब देखो तो बालक ए के अनुसार देखेंगे। तो ए के अनुसार देखो लंब कौन हो जाएगा? ए के अनुसार सामने वाला भुजा लंब होगा। हाँ। 4 हमारा क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार। ए और 90 डिग्री जिस पर होगा वो आधार होगा। हाँ। 3 है यहाँ पर, तो 3 हमारा क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। ये हो गया बालक हमारा 10 है। चलो नोट डाउन कर लो। देखो बालक समझो, अब हम तुमको बता रहे हैं तीसरा नंबर प्रॉब्लम। इससे पहले जो भी दूसरा नंबर का सवाल था वो सब तुम लोग बना लेगा, बना के देखना बन जाएगा। और किताब का नाम जानता है? केसी सिन्हा है। क्या नाम है किताब का? केसी सिन्हा है। अब समझो केसी सिन्हा के 8.1 का क्वेश्चन है, तीसरा नंबर। देखो क्या कर रहा है? 10A माइनस कॉट सी। 10A माइनस कॉट सी का मान निकालने के लिए इस फिगर को देख करके 10A माइनस कॉट सी निकालना है। तो सबसे पहले तुम क्या देख रहा है? इसमें दुइये को भुजा दिया हुआ, एक कर्ण दिया हुआ और एक कोई और भुजा दिया हुआ। ये वाला तो नहीं दिया हुआ, नहीं दिया हुआ। तो सबसे पहले हम इसमें तीनों भुजा निकाल लेते हैं, समझ गया? कौन? अब तीनों भुजा निकालने के लिए कौन सा प्रमेय लगेगा? पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। बहुत बच्चा यहाँ पर कंफ्यूज हो गया था, जैसे लग रहा था जो उसको पता नहीं है। तो समझ जाओ, जहाँ पर 90 डिग्री का कोण बने जिस त्रिभुज में, वो त्रिभुज होता है समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में 2 भुजा दे दे, तीसरा निकालना रहे तो कहने का मतलब वहाँ पर लाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। कौन प्रमेय? पाइथागोरस प्रमेय। यहाँ पर लाएंगे बालक पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से ध्यान से समझो बालक, फोकस रखो पूरा बोर्ड पे। पाइथागोरस प्रमेय से अब देखो बालक क्या करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है बालक? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। बहुत बच्चा यहाँ पर हम देख रहे हैं जिसको पता नहीं है, नहीं बोल रहा। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। आधार स्क्वायर। लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। अगर मनवा के बोलेगा तो फिर बड़ा गुस्सा हमको चढ़ेगा, इसलिए अच्छा से बोलना बालक फुर्ती में। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। अब देखो बालक 90 डिग्री के ठीक सामने वाला भुजा क्या होता है? कर्ण। तो यहाँ पर 90 डिग्री के ठीक सामने वाला भुजा 13 है ना। तो 13 हमारा हो गया कर्ण। 13 क्या हो गया? कर्ण। तो 13 का स्क्वायर बराबर लंब। हम बताए थीटा के ठीक सामने वाला भुजा लंब होता है। तो देखो बालक थीटा के ठीक सामने वाला भुजा क्या है? BC है ना। BC का मान नहीं दिया तो इसका नाम हम दे देते हैं BC। क्या देते हैं? BC। BC का स्क्वायर हो जाएगा जोड़ आधार। आधार क्या बोले? थीटा और 90 डिग्री जिस भुजा पर वो आधार होता है। तो आधार कितना दिया हुआ? 12। कितना दिया हुआ? 12। इसका स्क्वायर कर दो, कर दे। चलो करो। 13 का स्क्वायर 169 होता है। उसके बाद BC का स्क्वायर करेगा, BC स्क्वायर हो जाएगा। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। 144 होता है। अब बालक हमको BC स्क्वायर निकालना है। 144 को बराबर के इस तरफ खींच लेते हैं। खींच ले। चलो खींच लेते हैं। तो देखो 169 है यहाँ और 144 प्लस में बालक बराबर के उस साइड क्या चीज में? प्लस में। तो प्लस वाला वैल्यू जब बराबर के इस तरफ या उस तरफ जाता है तो माइनस में आ जाता है। क्या चीज में? माइनस में। तो 144 बराबर के इस तरफ आएगा तो माइनस में 144 हो जाएगा। इधर सिर्फ बचेगा BC स्क्वायर। क्या बचेगा? BC स्क्वायर। घटाओ 169 से 144 घटा कितना? 25 बचा। कितना बचा? 25। और चूंकि हमको BC स्क्वायर नहीं चाहिए, BC चाहिए। क्या चाहिए? BC। तो यहाँ से स्क्वायर हटाना पड़ेगा और स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या चढ़ेगा? रूट। क्या चढ़ेगा? रूट चढ़ेगा। तो रूट अंडर 25 हो जाएगा। याद रखना जब भी स्क्वायर हटाते हैं तो रूट चढ़ता है, लेकिन प्लस माइनस में। क्या चीज है? प्लस माइनस में। क्योंकि रूट के अंदर का वैल्यू प्लस में भी आ सकता है और माइनस में भी आ सकता है ना। तो इसलिए BC बराबर कितना होगा बालक? 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5। तो हमारा आंसर आएगा प्लस माइनस 5। प्लस माइनस 5। लेकिन अब तुम लोग सोचेगा सर प्लस में ले BC का वैल्यू की माइनस में ले। तो चूंकि BC एक क्या दूरी है, एक लंबाई है, एक भुजा का क्या लंबाई है। समझ रहे बात के? तो कोई भी दूरी कोई भी लंबाई हमेशा प्लस में होता है। क्या चीज में होता है? प्लस में होता है। जैसे मान लो हम कल बताए थे, आज फिर से समझ लो। जैसे मान लो कोई आदमी यहाँ खड़ा है और यहाँ से मान लो 2 कदम भी आगे जाएगा तो कुछ ना कुछ दूरी तय करेगा। यहाँ से 2 कदम पीछे भी जाएगा तो कुछ ना कुछ दूरी तय करेगा। मतलब कुछ ना कुछ उसके दूरी में बढ़ोतरी हो जाएगा ना। इसलिए दूरी हमेशा प्लस में लिया जाता है। क्या चीज में लिया जाता है? प्लस में लिया जाता है। तो BC क्या है हमारा? BC एक दूरी है ना, एक लंबाई है, इसलिए प्लस में लेंगे तो BC हमारा कितना हो जाएगा? प्लस का 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
प्लस का 5, प्लस लिखा नहीं जाता है, ध्यान रखना, पीछे नहीं पूछा तो प्लस है, क्या प्लस है, तो इसलिए BC कितना निकल गया 5। इसको हम सीधा करके लिख देते हैं BC बराबर 5। कितना निकल गया BC बराबर 5। अब बालक तुमको तीनों भुजा पता चल गया, ये पता चल गया 12, 13 और ये पता चल गया 5। कितना 5। तो अब तुमको जो वैल्यू कोरा निकालने तुम आसानी से उसको निकाल सकते हो। देखो क्या कोरा निकालने, अब हमको 10A माइनस कॉट C, क्या कोरा निकालने के लिए 10A माइनस कॉट C। तो हम निकालेंगे 10A माइनस कॉट C। चलो बालक, जिससे पूछेंगे वो ध्यान से और सोच करके बताना। tan थीटा का बालक फॉर्मूला बताओ तुम, क्या होता है? लंब बट्टा आधार। सही बोल रहा है बालक, लंब बट्टा आधार। आधार, बहुत बढ़िया, लंब बट्टा आधार माइनस कॉट थीटा है ना, ये कॉट C है। तुम बताओ बालक कॉट C का फॉर्मूला क्या होगा? कॉट C का फॉर्मूला आधार बट्टा लंब। आधार बट्टे लंब होगा, आधार बट्टे लंब। सही बोल रहा है, आधार बट्टे लंब। लेकिन इतना हिचकिचाएगा बालक तो इसका मतलब है सही से याद में एकदम फटाकेदार बोला करो। कॉट C का फॉर्मूला आधार बट्टे लंब। हम क्या बोले, भूल जाओ, यहाँ पर C है, सिर्फ याद रखो थीटा। थीटा है। tan थीटा का ठीक उल्टा होता है कॉट थीटा। लंब बट्टा आधार, तो ये आधार बट्टा लंब हो जाएगा। चलो बालक, अब देखो बालक, लंब कौन वाला लिखेंगे? तो यहाँ पर थीटा के जगह पर A है ना, तो A के ठीक सामने वाला भुजा लंब होगा। तो देखो A के ठीक सामने वाला भुजा BC है। BC अभी हमारा कितना निकल गया? 5। BC हमको निकल गया 5, इसलिए लंब हो जाएगा 5। फिर से समझो, जब थीटा रहता है तो थीटा के सामने लंब देखते हैं। अभी थीटा के जगह कितना है? A है। A के ठीक सामने वाला भुजा देखो तो BC है ना, यही हमारा क्या होगा? लंब। तो BC कितना निकला? 5 निकला, लंब हो गया 5। अपन में क्या आधार है? बट्टे में आधार है, तो अब आधार देखो कितना होगा। तो हम क्या बोले, थीटा और 90 डिग्री जिस भुजा पर होगा वो आधार होगा। तो देखो थीटा की जगह क्या है? A है ना, A और 90 डिग्री किस पर है? AB पर है ना, AB हमारा आधार हो जाएगा। और आधार का मान कितना दिया? 12। तो 5/12 हो जाएगा, लंब बट्टे आधार माइनस आधार बट्टे लंब। C के लिए देखो तो बालक आधार कौन होगा? तो C के सामने वाला ये लंब होगा, तो ये आधार हो जाएगा। कितना निकल गया बालक? 5 निकल गया। आधार हमारा हो जाएगा 5, अपन में क्या लंब है? क्या लंब। तो C के ठीक सामने वाला भुजा लंब होता है। लंब कितना? 12। कितना? 12। देखो 5/12 से 5/12 कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा? 0। चलो बालक, इस तरह से तुम्हारा आंसर इसका आ जाएगा 10A माइनस कॉट C 0। कितना? देखो बालक समझो, ये है तुमको बालक चौथा का पहला नंबर क्वेश्चन, फोर्थ का ये पहला नंबर क्वेश्चन है। इसमें देखो क्या करा निकालने के लिए, ध्यान से समझो क्वेश्चन को। करा त्रिभुज ABC का कोण B समकोण है। कोण B क्या है? समकोण है। तो सबसे पहले बालक हम एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं। ड्रॉ कर ले। चलो, ड्रॉ मतलब होता है खींचना। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज खींच लेते हैं। ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या करा, B समकोण है तो सबसे पहले समकोण का नाम दे दिया। कोई दिक्कत बालक? नहीं। कोई प्रॉब्लम हो तो बालक बोलना। B समकोण है, B समकोण दे दिए। AB बराबर 24, तो हम A कहीं दे देते हैं और C कहीं दे देते हैं। कोई दिक्कत? बस हमको समकोण सही जगह पे देना जहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। बाकी A यहाँ दे दिए, C यहाँ दे दिए। कोई दिक्कत? नहीं कोई दिक्कत। बहुत बढ़िया बालक। अब बोला AB 24 सेंटीमीटर, तो AB कितना है? 24 सेंटीमीटर। AB दे देते हैं 24 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या बोला? BC 7 सेंटीमीटर। BC कितना दे रहा है बालक? 7 सेंटीमीटर। उसके बाद करा तो निम्न का मान ज्ञात करें। निम्न का मान ज्ञात करें। लेकिन निम्न का मान ज्ञात करने से पहले तुम देखो फिगर में, क्या तीनों का तीनों भुजा हमको दिया है? तीनों का तीनों साइड दिया है? नहीं, सिर्फ 2 भुजा दिया हमको। 90 डिग्री के सामने वाला ये कर्ण नहीं दिया। नहीं ना दिया। हम बालक इसी को निकालेंगे सबसे पहले। उसके बाद जो प्रॉब्लम में करा निकालने के लिए उसको हम निकालेंगे। समझ गया? पहले तुम तीनों भुजा निकाल लो। तो देखो बालक, ये समकोण त्रिभुज है ना। समकोण त्रिभुज में बालक अगर 2 भुजा दे दे, तीसरा कहीं निकालने तो हम बोले पाइथागोरस प्रमेय लगाओ। क्या लगाओ? पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। इधर बालक पूरा फोकस इधर रखो। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। बहुत बढ़िया बालक, बहुत अच्छा बोल रहा है। लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। अब देखो कर्ण के जगह पर देखो 90 डिग्री के ठीक सामने वाला भुजा कर्ण है। नहीं दिया, इसको हमको निकालना है। तो इसका नाम दे दो AC है ना, इसका नाम दे दो AC। AC का स्क्वायर बराबर लंब। लंब देखो तो बालक, अब कहेगा लंब किसको माने, आधार किसको माने। तो अभी हमको थीटा तो पता नहीं है, तो इस दोनों में से किसी को लंब किसी को आधार मान के कर्ण निकाल सकता है। तो अभी हम लंब इसको मानते हैं, आधार इसको मानते हैं। तो लंब कितना है? 24 सेंटीमीटर। कितना है? 24 सेंटीमीटर हमारा लंब हो गया। इसका स्क्वायर जोड़ आधार कितना है? 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। चलो बालक, AC का स्क्वायर हो जाएगा तो AC स्क्वायर हो जाएगा
बराबर 24 का स्क्वायर 576 होता है। कितना होता है? 576 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 का स्क्वायर बालक 49 होता है। कितना होता है? 49 होता है। तब यहाँ से AC स्क्वायर करेगा बालक, दोनों को जोड़ेगा 576 49 625। कितना होता है? 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से बालक AC स्क्वायर चाहिए नहीं चाहिए हमको, सिर्फ AC चाहिए। तो स्क्वायर हटाएगा तो इधर क्या चढ़ जाएगा? रूट क्या चढ़ जाएगा? रूट चढ़ाएगा तो बालक 625 सेंटीमीटर स्क्वायर रूट अंडर में आ जाएगा। चलो बालक, चूंकि हम बताएं स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ता है, लेकिन प्लस माइनस में क्या चीज में? प्लस माइनस में। तो AC बराबर हमको हो जाएगा 25। क्या हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर। 625 का वर्ग कितना होता है? 25 होता है। और याद रखना कोई भी दूरी प्लस में होता है, इसलिए प्लस माइनस में से सिर्फ प्लस वाला लिया। कोई दिक्कत? चलो तीनों मान हमको निकल गया। हाँ। बहुत बढ़िया वाला, तीनों मान निकल गया। अब हमको जो कह रहा है सवाल में निकालने के लिए, वो सवाल में आसानी से हम उसको फाइंड कर सकते हैं। देखो ए नंबर कह रहा है निकालने के लिए। हाँ। देखो ए नंबर में क्या कह रहा है? साइन ए कॉस ए। तो सबसे पहले निकालेंगे साइन ए। क्या कहेंगे? साइन ए। चलो बालक तुम बताओ तो बालक, साइन ए का फॉर्मूला क्या होगा? लंब बट्टा कर। क्योंकि तुम भुला जाओ जो ए है, तुम याद रखो थीटा है। क्या थीटा है। साइन थीटा का फॉर्मूला लंब बट्टा कर। और साइन ए का फॉर्मूला भी हो जाएगा लंब बट्टा कर। लंब बट्टा कर। बहुत बढ़िया बालक। अब देखो लंब कहाँ से ढूंढेगा? था ए के ठीक सामने वाला भुजा लंब होगा ना। हाँ। थीटा जगह ए है तो ए के अनुसार लंब देंगे। तो देखो ए के अनुसार लंब कौन होगा? तो ए के ठीक सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा। हाँ। 7 सेंटीमीटर हमारा लंब हो गया। हाँ। बटे कर्ण 90 डिग्री के ठीक सामने कर्ण। और कर्ण कितना निकल गया बालक हमारा? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया। कितना बच गया? 7 बटे 25। 7 बटे 25 साइन ए निकल गया। बी नंबर में हमको कह रहा है क्या निकालिए? कॉस ए। क्या सॉरी, इसी में कह रहा है कॉस ए निकालिए। क्या निकालिए? कॉस ए। इसी में कह रहा है कॉस ए भी निकालिए। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला तुम बताओ बालक क्या है? आधार बट्टे कर्ण। सही बोल रहा है, आधार बट्टे कर्ण। बहुत बढ़िया बालक, आधार बट्टे कर्ण बोल रहा है। चलो अब देखो बालक, आधार कितना दे दिया था? ए के अनुसार आधार लिखेगा ना। तो ए के ठीक सामने ये लंब होगा तो ये आधार हो जाएगा। हाँ। ए और 90 डिग्री जिस पर है ये आधार। 24 सेंटीमीटर हमारा क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण। देखो 90 डिग्री के ठीक सामने कर्ण होता है, तो कर्ण बालक हमारा हो जाएगा 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। हाँ। चलो बालक सेंटीमीटर से सेंटीमीटर काटो, कितना बचा है? 24 बटे 25। हाँ। हमारा बच गया 24 बटे 25। 25। बहुत बढ़िया बालक, इस तरह से निकल गया। नोट डाउन कर दो।